बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की ये वीडियो जो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जो कि पालतू जानवर जो रखते हैं और फिर खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी खरीदो फरोख्त का काम जो पालतू जानवरों का करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं, इस महकमे में वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। अब करते क्या है, अभी पिछले दिनों में मुझे एक कॉल आई, उस बंदे ने मुझसे पूछा तो फिर मुझे ये इस फ्रॉड का पता चला भाई किस तरह कर रहे हैं ये। इस बंदे को तो जो लूटा, और भी पता नहीं कितने लोग इसका शिकार हो रहे होंगे। अब शिकार करने का तरीका क्या है उनका, ये मैं आपको वीडियो बना इसी रहा हूं कि आपको मतलब कर दूं कि इस तरह का काम भी हो रहा है। आप डिपार्टमेंट वाले जो खुद, अब भला जो डिपार्टमेंट वाले उनका बंदा कर क्या सकता है, ठीक है। बहरहाल वो डिपार्टमेंट वाले अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे कि इस तरह करके लोगों को लूट रहे हैं। अब तरीका कार क्या है उसका कि एक बंदा जो जिसने अपने घर में कोई पालतू परिंदा या जानवर कोई पाला हुआ है जो कि वैसे आप परमिट के बगैर नहीं रख सकते या नहीं पकड़ सकते जंगल से, जिसमें ये तीतर भी आ जाते हैं और रात होते हैं या कोई और जंगली परिंदे नायाब किस्म के, जिनको जनाब जंगल से पकड़ना जो है पाकिस्तान में मना किया गया है, बैन किया गया हो, तो वो गई बात गलत। ठीक है, जो बंदा जंगल से पकड़ता है, एक चीज ममनू है पाकिस्तान में जंगल से पकड़ना, तो वो वाकया ही में उसने कानूनन जुर्म कर दिया, तो उसके खिलाफ तो जो कार्रवाई हो सो कार्रवाई हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अब कार्रवाई नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट वाले सारे, तो हर डिपार्टमेंट खैर सारे माड़े तो नहीं होते, लेकिन ये है कि जो काली भेड़ें इसमें मौजूद हैं वो क्या कर रही हैं कि वो पहले तो शिकार ढूंढते हैं। शिकार कहां से ढूंढते हैं, वो जो ऑनलाइन जो है लोग लगाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट कि मैंने जनाब ये मेरे पास फलां परिंदा है, ये तीतर है, या मेरे पास ये रात होता है, मैंने ये बेचना है। तो जब वो ऐड लगाते हैं तो वो फिर आगे से जो बंदा ऐसा होता है कि वो खरीदार बन जाता है, खरीदार बन के बेवकूफ बनाया जाता है उस बेचने वाले को। उसको जनाब रेट उसके साथ फिक्स किया जाता है, उसके साथ जगह का तयन, मिलने का तयन किया जाता है, फिर वहां पे उसको बुला के जनाबे वाला गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गिरफ्तारी अगर हकीकी हो तो बहुत अच्छी बात है, कानूनन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गिरफ्तारी हकीकी या कानूनन नहीं होती। ये गिरफ्तारी सिर्फ होती है उनको लूटने के लिए, उनसे पैसे हींटने के लिए, रिश्वत के नाम पे। वो किस तरह लगाते हैं फ्रॉड, यानी एक जनाब बंदे को फर्ज करें, एक बंदे ने तोते का इश्तिहार लगाया, एड लगाया, OLX पे लगा दिया या कोई और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन, ये फेसबुक पे लगा दिया, यूट्यूब पे लगा दिया, तो वो जनाब वहां पे उसको खरीदार बन के कॉल करता है, भाई मैं जनाब आपका ये तोता या तीतर लेना चाहता हूं, तो आप मुझे कितने में देंगे। जब वो उसे करते हैं, उसकी डील हो जाती है। डील क्या उसने डन करनी होती है, वो सर तो फंसा रहा होता है, वो हो सकता है उसे वो जितनी कीमत मुंह से मांग रहा हो उतनी ही मैं उसके साथ डन कर ली। अब उसको बुला लेता है वो मतलूबा जगह पे जहां पे वो उसकी खुद ख्वाहिश होती है कि यहां पे आए, तो अब वहां पे वो 2-3 बंदे साथ में लेके महकमे के आ जाता है, खुद भी बेशक वो असल में ही महकमे का है, पता नहीं या फिर वो असल में ही होता है या नहीं होता। तो बहरहाल ये तो डिपार्टमेंट वाले ही थे जिन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया, जिन्होंने लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया। तो वहां पे जाके उसको जनाब झूठी मूठी का गिरफ्तार कर लेते हैं, वो उसे परिंदा ले लेते हैं, परिंदा लेके फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी आप इस तरह करो, वो फलां बंदा है, या तो आपका ये जब्त हो गया, ठीक है। अब जब्त करना ही खाली एक तो एक कानूनन जो है वो, अगर उसने जंगल से पकड़ा था तो फिर तो उसने जुर्म किया था, लेकिन एक बंदा जो उसने घर में ही पाला है ऐसा परिंदा या जानवर जो कि ममनू है, तो वो कानूनन वो रख सकता है, उसके पास इजाजत है कि एक बंदा जो है कहीं से जहां से उसने खरीदा, जो बच्चा था, जो ऑलरेडी लोग लाइसेंस याफ्ता हैं जो घर पे अपने फार्म बनाए हुए हैं, वो इस तरह के बच्चे निकलवाते हैं, तो वहां से उनसे ले सकते हैं आप। पहले तो ये गलती करते हैं कि आप उनसे जो है वो लाइसेंस, जो जिनके पास ये होता है, जो ये इस तरह के बेचने का कारोबार करते हैं परिंदों का, आप उनसे जब बच्चा लें तो उसके लिए आप उनसे एक इजाजतनामा भी लें कि हमें जनाब आप इजाजतनामा भी दें, हमें परमिट दें इस तरह का कि हम जनाब आपसे एक रसीद दें, लें उनसे कि हम आपसे खरीद ले हैं, तो कल को हमें कोई डिपार्टमेंट जो है वो हमें तंग ना करे। तो वो जनाब आपको बना के भी दे सकते हैं, जो ये भी नहीं लेते आप। और जब वो नहीं लेते आप तो फिर कानूनन तो आप जुर्मदार हो गए। अब आपके पास ये सबूत तो नहीं होता कि आपने ये जंगल से पकड़ा है या आपने घर पे पाला है, अगर सबूत हो तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको साबित करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब ये आपको परिंदा आपका ले लिया, आप परिंदा लेके आपको क्या कहते हैं कि फलां बंदा जो है आप उससे राब्ता करें, यानी फर्ज करें एक आप रात होता था आपके पास, तो रात होता आपको हम जो है या तो वापस वो करते ही नहीं है, वो उन्होंने आगे भेज देना होता है, उन्होंने खुद थोड़ी रखना है या उन्होंने जंगल में थोड़ी छोड़ देना होता है।
तो या फिर वो आपको कहते हैं, अगर बंदा ज्यादा इसरार करता है जिसका ये तोता था, तो उसको कहते हैं भी आप इस तरह करो, आप जाओ फलां बंदा है मेरा जानने वाला, उसका फोन नंबर उसको देते हैं, तो वो आपको जनाब वो जो आम तोते होते हैं वो दे देगा आपको 50,000 के 40,000 के, यानी आम तोते जो पाकिस्तान का एक आम जंगली तोता है वो उसको 50,000 में जोड़ी दे के उनको आप जमा करवाएंगे। वो उन्होंने क्या करनी है, ठीक है। तो बहरहाल 50,000 वो भी आपकी जेब में आ गया, फिर एक झूठी मुंडी का उसका जुर्माना भी कर देते हैं कि जनाब 10,000 आपको जुर्माना हो गया या 20,000, या फिर जनाब आप ये जुर्माना नहीं जमा कराएंगे हम आपको जेल में बंद कर देंगे। इस तरह की धमकियां दे के तो लोगों को जनाब ये खराब कर रहे हैं। अल्लाह इनको हदायत दे। तो आपने बचना है इस तरह के लोगों से। अगर आपने ये कारोबार कर रहे हैं, कोई बेचना है खरीदना है परिंदा, तो आप पहले तो या तो गवर्नमेंट से ये लाइसेंस लें, ये परमिट लें, जो अगर ममनुआ परिंदा है तो, जिससे आप पहले बच्चा था खरीद रहे हैं तो उससे भी आप कोई इजाजतनामा लें, परमिट लें कि जनाब ये आपसे हमने लिया है, कोई सबूत हो इस तरह का। वरना इस तरह के बंदे के हथे अगर आप चढ़ गए जो कि इस तरह की काली भेड़े हैं, तो वो आपको काफी सारा चूना लगा जाते हैं। 60-70 हजार एक तोते के नाम पे, एक परिंदे के नाम पे आपको ब्लैकमेल करके के आप ये पर्चा कर रहे हैं, हम आपको अंदर दे रहे हैं। वो 60 से 70 हजार या लाख रुपया, अगर परिंदा ज्यादा ही नायाब किस्म का है तो वो लाख रुपया 2 लाख रुपए तक भी आपसे हींटने की कोशिश कर सकते हैं, या वो इस तरह का आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो आपने जनाबे वाला ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इस तरह के फ्रॉड से, आपको इस तरह की ब्लैकमेलिंग से आगाह किया जाए, ताकि आप इस तरह के लोगों के हत्थे ना चढ़ें और बच जाएं, बल्कि इनके खिलाफ जो है अपना परचम बुलंद करें, एहतजाज का परचम, और उनके खिलाफ रिपोर्ट करें आप, ठीक है। अगर इस तरह का कोई जो वाइल्ड लाइफ का बंदा है जो आपको इस तरह का ब्लैकमेल कर रहा है या रिश्वत ले रहा है, उसको आप रिपोर्ट करें, उसके हाई अथॉरिटीज को मतला करें कि ये बंदा जो है ये हमें इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर चुके, तो फिर जाके ये ठीक होंगे, ठीक है। तो बहरहाल अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए मालूमाती रही हो और इससे आपने कुछ हासिल किया हो या कुछ बचत आपको लग रही हो कि आपके शायद कोई हो गई है, तो लाइक तो फिर बनता ही है। तो बाकी आप इस तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे गए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।